शिव की भक्ति में डूबा रहता था। पूरे सावन के महीने में उसका एक नियम था, कि भगवान शंकर के मंदिर में जाना, एक हाथ में बेलपत्र और एक हाथ में जल लेकर जाना और शिव को समर्पित कर। आपको कथा में पहले भी कहा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठकर कथा का रसा स्वादन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको पहले भी कहा कि सावन के महीने में, श्रावण के इस पूरे महीने में आप शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी के चौखट पर जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर के मंदिर पर जाएं, शंकर के द्वार पर जाएं, शिव के द्वार जाएं, तो या तो दोनों हाथ में जल हो या एक हाथ में बेलपत्री हो, एक हाथ में जल भरा हो, एक हाथ में दूध हो, एक हाथ में जल हो, एक हाथ में पुष्प हो, एक हाथ में जल हो, मतलब दोनों। आवाज फैल रही, दोनों हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, दोनों हाथ कुछ भगवान की सामग्री से, भगवान की वस्तु से भरे हुए होना चाहिए। और जब हम दोनों हाथों में कुछ ना कुछ लेकर, एक हाथ में बेलपत्र है, एक हाथ में जल का पात्र है, हम जब दोनों पात्र लेकर या कुछ भी वस्तु हम लेकर भगवान के पास में पहुंचे हैं, दोनों हाथों से हमने समर्पित किया है, तो दोनों हाथों से अगर हमने भगवान शंकर को चढ़ाया है तो ये निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव भी दोनों हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर देता है। कितनी भी समस्या, कितनी भी समस्या, शंभु शरणे पड़ी मां घड़ी रे घड़ी, तुम काटो हे बाबा, हमारे जीवन में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितना कष्ट है, आप सावन महीने में जाकर अगर 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो, सावन महीने में ले जाकर कावड़ चढ़ा रहे हो, श्रावण महीने में आप कावड़ का जल ले जाकर शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो उसका सुख मिलता जरूर है। और जीजियों, सावन की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा इस पावन पंडाल में हो रही है। ध्यान लगाकर बैठना, जितने कदम चलकर आप इस मेरे कुबेरेश्वर महादेव की पावन कथा को, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तुम जितने कदम चलकर भगवान के चौखट तक पहुंचे हो, मेरा परमात्मा इससे हजारों कदम चलकर तेरे द्वार तक पहुंच जाए। केवल एक उसका विश्वास, केवल और केवल एक उसका भरोसा। दर्जी एक हाथ में बेलपत्र, दूसरे हाथ में जल शिव जी को चढ़ाता। कल कथा में कहा था, जब आप मंदिर जाने लगेंगे, जब आप भजन करने लगेंगे, जब आप कीर्तन करने लगेंगे, जब आप शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाने लगेंगे, जब आप कथा सुनने के लिए जाने लगेंगे, जब आप भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ने लगेंगे, तो कोई ना कोई अड़चन डालने वाला मिल ही जाएगा। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, इन दोनों की राशि एक ही है।
किसी से भी पूछ लेना, तुम घर जाके पंचांग में देख लेना, कैलेंडर में देख लेना, गुलाब के फूल की जो राशि है वही गुलाब जामुन की राशि है। इन दोनों की राशि एक है और दोनों के जीवन में अंतर कितना वो देख लीजिए। गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, कांटों में उगता है, कांटों में ही बड़ा हो जाता है। और गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों के साथ में उसकी जिंदगी निकाल रहा है और कांटों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। और गुलाब जामुन पहले ही मावे की बने, खोए की बने और मावे की बनकर काय में तलाती है, घी में। अब पहले ही तो सेठानी, ऊपर से और घी में तलाई तो और सेठानी हो गई। घी में तलाने के बाद वहां से निकली और चाशनी के कड़ाव में चली गई। कितनी किस्मत, कितनी जोरदार। पहले ही तो मावे की, पहले ही तो खोए की, मावे की खोए की गुलाब जामुन बनकर घी में गई। जो पहले से भरा भराया था उनको और भगवान ने भर दिया, ले और भर दिया। अब पहले खोए की बनी थी, मावे की बनी थी और मावे की बनकर खोए की बनकर बनने के बाद उसको फिर घी में तल दिया और घी में से निकाला, तलकर फिर काय में डाल दिया, जम के बोलो जरा, चाशनी में डाल दिया। अब गुलाब जामुन मावे की खोए की निकल कर घी में गई, घी में से फिर चाशनी में चली गई। और गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में रहा, कांटों में से टूटा। अब दोनों को देख लीजिए, कांटों में रहने के बाद गुलाब का फूल टूटने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में चला जाता है और गुलाब जामुन खाने के बाद दृष्टा में चली गई। गुलाब जामुन को ज्यादा दुख मिला था कि गुलाब के फूल को दुख मिला था? दुख मिला था गुलाब के फूल को, तकलीफ मिली गुलाब के फूल, कष्ट मिला गुलाब के फूल को। कांटों में रहा, कांटों में पला, कांटों में बड़ा हो गया। उसको कितना कितना दुख मिला, पर दुख मिलने के बाद में जो सुख मिला है वो भोलेनाथ जी के चरण मिले। और गुलाब जामुन को सुख ही सुख मिला, सुख ही सुख मिला, सुख ही सुख मिला। अंत में फिर वो खाने के बाद में भ्रष्टा में चली गई। तो उस गुलाब जामुन का कोई सार्थक नहीं रहा। कई माताएं कहती हैं भगवान ने हमारी जिंदगी में दुख लिखा है गुरुजी, भगवान ने हमारी जिंदगी में दुख लिखा, इतना दुख झेल रहे हैं गुरुजी, इतना दुख झेल रहे हैं। कहीं छोरा की शादी नहीं हो रही, कहीं छोरी को ब्याह नहीं हो रहा, कहीं नौकरी नहीं लग रही, कहीं सर्विस नहीं लग रही, कहीं ये काम नहीं हो रहा, कहीं वो काम नहीं हो रहा। भगवान ने सारा दुख हमको ही दे दिया। हमने फिर निवेदन करा कि अगर परमात्मा ने अगर आपकी आंखों में आंसू दिया है तो समझ लेना भगवान ने अपना बनाने के लिए तुझे चुन लिया। भगवान को अपना बनाना है तुझको, परमात्मा तुझे अपना बनाना चाहता है, इसलिए आंखों में आंसू दे। मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मेरे भरोसे ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के
भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हो, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक पत्र आया देखिए, बड़ा सुंदर। मैं उधर पीछे आवाज नहीं जा रही है क्या? रख लीजिए जरा। स्क्रीन बड़ी बंद, स्क्रीन बंद हो गई है। एलईडियां उधर पीछे की एलईडियां चालू करवा दीजिए। मैं बरखा पिंकी नामदेव राऊ इंदौर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं बरखा जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं बरखा पिंकी नामदेव राऊ इंदौर में रहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भोला बाबा सच में बहुत ही भोला है। गुरुजी मेरी हर मनोकामना बाबा पूरी कर रहे हैं। मैंने एक बार कथा में सुना था कि भोले बाबा से जो दिल से कह दो टीवी के सामने कथा सुनते हुए, बाबा वो पूरा कर देता है। मैंने एक बार मजाक मजाक में कह दिया, बाबा 4 मंजिल का मकान बन जाए तब जानू कि शिव पुराण है। और मैं बाबा को ये प्रणाम करने के लिए आई हूं। 1 साल पहले निवेदन करा था और बाबा ने 1 साल में 4 मंजिल का मकान बनाकर दे दिया। ये शिव है। केवल टीवी के माध्यम से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, गली गली कूचा कूचा, टेंटों के बाहर, रोडों पर, छतों पर, बालकनियों में, जहां तुमको जगह मिल रही है वहां बैठकर कथा सुन रहे हो, गाड़ियों पर, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठे हो, विश्वास रखकर आए हो उस देवाधिदेव महादेव पर। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे, पर 3 महीने के बाद में तुम खुद कहोगे कि अगली कथा में मुझे ढोक लगाने जाना है, क्योंकि बाबा ने मुझे दे दिया। जो मैंने मांगा था वो मेरे शंकर ने मुझे दिया। जो मैंने मांगा मेरे शिव ने मुझे दिया, मेरे भोले ने। आप उसको जब कथा के बीच में मूल मंत्र बोला जाता है ना शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम तो वो 5 बार बोलते हैं, आप भी 5 बार बोलते हो हमारे साथ में। जैसे ही वो पूरा होता है और हम एक भजन की लाइन गा देते हैं, भोला सब दुख काटो, उस समय पर उस शिव महापुराण के मूल मंत्र के बाद में आपके दिल की बात आप जब बाबा से कहते हो ना, बाबा जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, पर तेरे भरोसे पर जी रही हूं, मेरा विश्वास है बाबा दुख तो आएगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। पर उस दुख को मिटाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना। कई लोग कहते हैं राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। कौन से धाम की? रामेश्वर की। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे राम जी ने केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा था, मेरे राम जी ने केवल एक रामेश्वर धाम की स्थापना नहीं करी थी। अयोध्या से मेरे राम जी लंका तक गए थे,
उस अयोध्या से लंका के बीच में तुम भी चलकर जानकर देखना, जहां जहां पर राम पथ गमन बना हुआ है, हर जगह पर राम जी दूसरे दिन जब पहुंचते थे और उनके मन में जब भाव उत्पन्न होता था तो मेरे राम मट्टी को इकट्ठा कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक स्थापना कर कर जाते थे। भारत की भूमि पर राम जी के हाथ के बने हुए केवल एक रामेश्वर बाबा ही नहीं है, मेरे राम जी के हाथ के बने हुए हजारों शिवलिंग है, हजारों। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, उनके घर में संतान है। मेरे भगवान कृष्ण ने केवल एक ज्योतिर्लिंग का स्मरण नहीं करा, मेरे भगवान कृष्ण ने हजारों ज्योतिर्लिंग का, हजारों शिवलिंग का स्मरण करा। आज भी आपके इंदौर के आसपास के क्षेत्र में जाकर देखकर आना, कोई पुराने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे तो वहां लिखा रहेगा ये पांडवों के काल के हैं। बोलो सही है कि गलत है? लोग कहते हैं पांडवों के समय का है, लोग कहते हैं ये भीम ने निर्माण करा, ये अर्जुन ने बनाया, ये पांडवों के समय का है, ये पांडवों ने बनवाया था। कहीं हम दर्शन करने जाते हैं, ये राम कुंड है, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम शिवालय है, राम जी ने निर्माण करा था। हम उठाकर तो देखें हमारे शास्त्रों को, हम उठाकर तो देखें हमारे वेदों को, हम उठाकर तो देखें हमारी पुराणों को कि जब जब मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हुआ, उन्होंने मिट्टी उठाई, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन करा, मन से जो मांगा शंकर जी ने दूसरे दिन लाकर छोड़ दिया, सम्मुख में लेकर दिया। मेरे भगवान कृष्ण को दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में जब सम्मुख में दुख खड़ा हुआ, तब भगवान कृष्ण ने मिट्टी उठाई और मृदा उठाकर, मिट्टी उठाकर शिवलिंग का निर्माण करा और उसका पूजन कर कर विसर्जन कर दिया। मार्ग खुल गए, मार्ग पर शस्त्र हो गए, मार्ग खोले गए। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे कि लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या बीमारी ठीक होती है, बेलपत्री खाने से क्या बीमारी ठीक होती है, रुद्राक्ष का जल पीने से क्या बीमारी ठीक होती है, शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से क्या अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, भगवान शंकर को मूंग चढ़ाने से क्या विवाह हो जाता है, अशोक सुंदरी का स्मरण करने से क्या कार्य सिद्ध हो जाता है। मैं कहता हूं तुम कहीं पर भी चले जाना, जितने लोग दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनके घर में जाकर एक बार पूछना कि इनने 2 साल कथा सुनी, 2 साल में कुछ तो बाबा ने इनके घर में पूर्ति करी होगी, कुछ तो दिया होगा, कुछ तो करा होगा, तब इनका दिल इस कथा में पहुंचा, तब इनका मन इस कथा में पहुंचा। इंदौर नगर के निवासी हो और बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से आए हैं। मेरे को मालूम पड़ा था किसी के माध्यम से कि जीतू जी पटवारी द्वारा आसपास के बहुत सारे गार्डन बुक करे गए और आप लोगों को पंडाल में नहीं सोने दिया, सबके लिए व्यवस्था गार्डनों में, अलग अलग भवनों में करी गई और सबकी भोजन व्यवस्था। कितनी व्यवस्था शिव शिव कर रहा है। कोई आपसे पूछे तो, और मेरी जीजियां तो इतनी चतुर हो गई आज के जमाने में, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी बुद्धि और विवेक भगवान ने दिया, जरा सा भी कोई व्यक्ति अगर बेकार लाइन लिखता है, कमेंट्स करता है, फेसबुक या यूट्यूब पे डालता है, पढ़ा लिखा आदमी जिसने शिव पुराण को जिंदगी में एक बार सुना है, वो तुरंत उसी समय पर उसको कमेंट्स करके लिख ही देता है कि ये बता दे कि तेरे पिता की तू ओरिजिनल औलाद है, पूछ लेता है। और मेरा निवेदन, करवत निवेदन है, जो लोग शिव महापुराण को ठिठोली करते हैं या शिव महापुराण के लिए अपशब्द करते हैं या शंकर भगवान की कथा को अपशब्द करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार शिव महापुराण की कथा को पूरी पढ़ना। शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसका एक एक संवाद पढ़ो, शिवरात्रि पूजन का पढ़ो,
विशुद्ध योग का पढ़ो, मूंग का पढ़ो, अरहर के दाल क्यों चढ़ाई जाती है, अरहर की दाल की पत्ती क्यों चढ़ाई जाती है, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है, उसका एक एक वृत्तांत अपने जीवन में उतारो, एक एक चीज। मेरे राम जी के जीवन में जब जब तकलीफ आई, विवाह करने जा रहे हैं, धनुष तोड़ना है, तो भी शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर दे। जनकपुरी गए तो शिवलिंग का निर्माण कर रहे, वन में जा रहे हैं तो शिवलिंग का निर्माण कर रहे, सीता जी चली गई तो भी शिवलिंग का निर्माण कर रहे। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। अच्छे से अच्छा संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, महात्मा, जोगी, ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे एक साधारण से साधारण भी व्यक्ति होगा, चाहे वो सियोर वाला महाराज क्यों ना हो, चाहे कहीं का मठाधीश पीठाधीश क्यों ना हो, कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी। सियोर वाला महाराज कोई अलग से टपका थोड़ी ना है कि भोगेगा नहीं। या तुम और हम या कोई संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तो पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये चित्त अभी आपके सामने जब कथा चालू हो रही थी तो बंजारा समाज के लोग आए थे। कौन से समाज? बंजारा समाज। और ये बंजारा समाज पहले के समय में अपनी टोली को लेकर चलती थी, थोड़ा भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, थोड़ा अपना कुछ करतब दिखाया और चल दिया। आज बंजारा समाज के लोगों ने अगर व्यासपीठ का सम्मान करा है तो ये निश्चित है, भैया कह रहे थे बंजारा समाज के कि हमारी बंजारा समाज के लोग कभी कथा स्मरण करने नहीं जाते थे, पर अब शंकर जी का गुणगान इतना करते हुए इतनी कथा सुनते। हमारी पूरी बंजारा समाज आज आनंदित है। और ये बंजारा समाज साधारण नहीं है जो सम्मान करने आई है। मैं पूरे विश्व की बंजारा समाज को कहता हूं, तुम्हारा नाम है बंजारा, मतलब भगवान के चरणों में बन जा, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरा, थोड़ा सही, जरा सही भगवान के चरणों में जाकर बैठ जा। भाऊ भगवान की अविरल भक्ति की ओर बढ़ा है हमारा रास्ता, अविरल भक्ति। और वो भक्ति कोई साधारण नहीं हो सकती। रघु दर्जी एक हाथ में बेलपत्र, एक हाथ में जल ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ा रहा है। पास में आकर एक व्यक्ति रहने लगा, उसको मालूम पड़ा कि ये रघु दर्जी शंकर जी की पूजन करता है, सावन महीने में शिव जी को कावड़ चढ़ाने जाता है, जल चढ़ाने जाता है। ये रघु दर्जी जल चढ़ा रहा है। जो जलने वाले होते हैं ना, जिनके अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, वो आपकी पूजा से, आपकी सेवा से, आपकी चाकरी से, आपके स्मरण से संतुष्ट नहीं हो सकते। ये संतुष्ट नहीं हो सकते। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि एक बार हम कुबेरेश्वर धाम आए थे और कुबेरेश्वर धाम आए और हमने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी से कहा कि बाबा मेरी बेटी की शादी कर देना। शंकर जी ने शादी नहीं की। पत्र देखिए। और शिव जी ने शादी नहीं की।
बड़े दुखी हुए। 1 महीना हुआ, उसकी पड़ोसन ने कहा पत्र है इसमें, आप ढूंढना, थोड़ा समय लग जाएगा, पत्र बहुत सारे हैं, ढूंढिएगा। पड़ोसन ने कहा तुम सियोर गई थी, 1 महीना हो गया कुबेरेश्वर धाम गए हुए, तुम्हारी लड़की की शादी तो हुई नहीं। उसने कहा, इसका मन उतर गया, मुंह उतर गया। शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाती थी। स्कीम नंबर 71 की ये कोई पत्र है। उसने शिव जी से विनती करी कि लोग कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया अभी तक तेरी लड़की की शादी नहीं हुई। शंकर भगवान ने कृपा करी, बेटी की शादी भले पक्की नहीं हुई, पर बेटी का जॉब मुंबई के एक कंपनी में लग गया, जिसमें 7.5 लाख रुपए का पैकेज। इस पत्र में लिखा, बेटी जिसने लिखा है वो अगर बैठी हो तो खड़ी हो जाना और आते लगा। 7.5 लाख रुपए का पैकेज का उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद बेटी ने अपनी माँ से कहा चलो कुबेरेश्वर बाबा को अपन धोख लगाया है, प्रणाम करिया है। बेटी और माँ दोनों कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करने गई और बाबा से कहा बाबा शादी तो नहीं हुई पर नौकरी अच्छी हो। ये के आई, 1.5 महीने बाद बेटी की शादी पक्की हो गई। जो लड़का मिला उसका 12 लाख रुपए पैकेज का छोड़ा। फाइल अगर मोटी है तो इसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है। भगवान के भरोसे पर रहोगे ना तो भगवान ने चाहते तो विवाह पहले हो जाता, पर 12 लाख रुपए पैकेज का छोरा नहीं मिलता। जब इसकी कीमत बढ़ी तो लड़का भी कीमत वाला मिला। जब इसकी कीमत देवाधिदेव महादेव ने बढ़ा दी तो स्वयं कीमत उसकी बढ़ी। आपका अगर कोई काम नहीं होता, आपने जो मांगा 3 महीने में नहीं हुआ, 4 महीने में नहीं हुआ, 5 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने में नहीं हुआ, तो पीछा क्यों छोड़े? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। पीछा मत छोड़ दो, पीछा नहीं छोड़ना। जाते रहो उसके दरवाजे। लोटा उठाया, जल चढ़ाने। 3 महीना नहीं देखना हमको, 4 महीना नहीं देखना हमको, 6 महीना नहीं देखना। हमें तो बस केवल उसके मंदिर पे जाना है, उसको सामने हाजिरी बजा कर आना है, उसको अपना चेहरा दिखा कर आना है। बहुत ही रोज जाओ उसकी गली में, कभी तो निगाह उठाकर देखेगा। जाओ उसके पास। रघु दर्जी के पास में एक व्यक्ति आकर रहने लगा और उसने सोचा कि ये काम करता हूं, ये जो सिलाई करता है ना, इसके पास में जो मशीन है, इसके पास में जो सुई है, इसके पास में जो धागा है, इसके पास में जो कैंची है, इसका सारा सामान उठा के मैं फेंक देता हूं। देखूं इसका देवाधिदेव महादेव कहां से लाकर देता है। परीक्षा लेने वाले परीक्षा लेंगे, बार बार लेंगे। हम तो सोचते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा ले रहा है तो कुछ अच्छा करने के लिए ले रहा है। चिंता नहीं करना अपने। परीक्षा ली, दर्जी गया था मंदिर शंकर भगवान की आराधना करने। ये प्रवेश कर गया इसके घर में। घर में से इसका जो थोड़ा बोरा सामान था सब ले जाके इसने कहीं पटक दिया। रघु वापिस आया मंदिर से, और रघु जब मंदिर से आया उसने सामान देखा तो सामान नहीं था। ढूंढ रहा, सामग्री को ढूंढ रहा। मेरी कैंची कहाँ चली गई, सुई कहाँ चली गई। मैं लोगों के कपड़े सिलता था, थोड़ा सामान सिलाई मशीन आदि जो भी सामान होगा वो गया। ढूंढ खूब ढूंढा, नहीं मिला।
दूसरा दिन हो गया, एक बेलपत्र एक हाथ में जल लेकर शंकर जी के पास चल गए। आज थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। मेरी माताओं, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ तुम्हारे घर के लोगों को दिखे कि नहीं दिखे वो पता नहीं, पर शंकर जी को जल चढ़ाते समय जो रोज शिव को जल चढ़ाता है, जो रोज शंकर भगवान का गुणगान करता है, जो रोज शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसका चेहरा जब उतरता है ना, दुनिया को दिखे कि नहीं दिखे पर उसको दिख जाता है। वो देखता रघु दर्जी हाथ में बेलपत्र और एक हाथ में जल है, शिव जी को चढ़ा रहा है, चेहरा उतरा हुआ है। शंकर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए पर उनको दिख गया। वो दिख रहा। कई लोग कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि शंकर भगवान का शिवलिंग में शंकर भगवान है, भगवान विराजमान है। अगर शिवलिंग में भगवान विराजमान है तो इनके हाथ कहाँ है, इनके पांव कहाँ है, इनका मुंह कहाँ है, इनका चेहरा कहाँ है? अगर शिवलिंग में भगवान है तो इनका चेहरा कहाँ है, इनका मुख कहाँ है, इनके चरण कहाँ है? मेरी जीजियों और मेरे भाई, जितने लोग कथा में बैठे हुए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने जाते हो। ये मेरा विश्वास कहता है 2-3 महीने जब तुम दिल से शंकर की आराधना करते हो तो एक दिन जब तुम जल चढ़ा रहे होगे तो भगवान उसी शिवलिंग में अपने चेहरे का पूरा दर्शन करा के मानेगा, दिखा देगा कि मैं हूं इसी जिसमें तू जल चढ़ा। और ऐसा केवल एक हम अकेले नहीं मिलेंगे, प्रदीप मिश्रा अकेला नहीं मिलेगा या संत महात्मा अकेला नहीं मिलेगा, इसमें क्या आप भी ऐसे होंगे और आपको भी अभिषेक करते हुए, आरती बनाते हुए, पूजन करते हुए या मंदिर में जल चढ़ाते समय कभी आपने दिल से अगर शंकर भगवान को देखा होगा, तुम्हारे दिल में जो स्वरूप होगा शिवलिंग में, वो स्वरूप तुमको एक न एक दिन जरूर दिखेगा, सामने जरूर दिखेगा, नजर आएगा। और आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनने कई बार भगवान का ऐसा दर्शन करा होगा, ऐसे स्वरूप का दर्शन करा होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव जी की आंखें दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी के अधर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी की जटा दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी के पास में पार्वती जी दिख। वो तुम्हारे दिल में शिव भर गया, तुम्हारे चित्त में शंकर आ गया, तुम्हारी वृत्ति में शिव समा गया, तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है, तुम्हें क्या कर सकता हूं? हर एक कंकर में शंकर समाया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ना तो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना वहां पर मूर्ति है, पर वहां का कंकर शंकर है। तुमने जो जल चढ़ा, और अभी कल 31 तारीख को जितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, सीवन नदी के सीहोर से 11 किलोमीटर पर जब मैं जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। मेरी बहनें, मेरी माताएं सब तैयारी कर रही हैं कावड़ में वहां पहुंचने की। मेरा विश्वास कहता है तुम 2 हाथ से तो जल चढ़ाओगे कुबेर भंडारी को, वो 1000 हाथ से भरकर भेज देगा कुबेर भंडारी। तुम तो केवल 4 घंटा दोगे, सवेरे 10 बजे आओगे ना, 2-3 बजे घर चले जाओगे वापस, पर वो 4 घंटे में तुम्हें कितना दे देगा वो जान सकता। तुम 1 लोटा पानी मंदिर में जाकर चढ़ाती हो, वो कितना दे रहा है? कोरोना महामारी के समय पर कितने महीने दुकान बंद रही, कितने महीने व्यापार बंद रहा, कितने महीने काम धंधा बंद रहा, पर तुम उस समय पर शिव महापुराण की कथा में इतनी रम गई थी कि तुम्हारे घर का गुजारा बिना कमाए वो करते जा रहा था और तुम्हें मालूम ही नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट नौकरी करने वालों की तो तनख्वाह आ रही थी, पर जिसके पास में नौकरी नहीं थी, जो ठेला चढ़ाता है, जो सब्जियां बेचता है, जो इधर उधर जाता है, नौकरी करता है, बेचकर अपनी जिंदगी जीता है, उसका गुजारा करा तो करा किसने? किसी दूसरे ने नहीं करा, वो देवाधिदेव महादेव आया
करने के लिए, कोई दूसरा नहीं आ सकता। और मेरे देव अधिदेव महादेव ने तुमको सिखाया कि रोटी कमाते कैसे हैं, जीवन जीते कैसे हैं और जीवन में आगे बढ़ते कैसे। एक बात कहें, कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे यहां पर आता है, तुम उसको रोटी खिला देते हो, खिलाते हो? अरे बोलो तो जम के खिला देते। किसी ने कहा ये बहुत धर्मात्मा है, इसके यहां जब भी कोई भूखा व्यक्ति आता है ना तो ये रोटी खिला देता है। किसी भूखे को रोटी देने से ज्यादा धर्म लगता है उसको रोटी कमाने का तरीका सिखाने में। रोटी तुम कितने दिन दोगे? 15 दिन 20 दिन, उसको जिंदगी निकालना है। तो भूखे व्यक्ति को रोटी दो मना नहीं है, परंतु उसको रोटी कमाने का तरीका भी सिखाओ। शिव महापुराण में शंकर भगवान की कथा ने एक बात हमेशा कही है और आज फिर कहते हैं, छोटे से छोटा काम करना, भले झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा, इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाओ झाड़ू लगा, शंकर के मंदिर में जाओ पोछा लगा, शंकर के मंदिर में जाओ निर्माल्य उठा। क्यों? जब हम भगवान के मंदिर में अपना अहंकार छोड़कर भगवान के मंदिर में चाकरी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो छोटे से छोटा काम भी अगर हमने करना चालू कर दिया तो एक दिन महादेव हाथ पकड़कर बड़ा काम तक पहुंचा देगा। करो तो, कर्म प्रधान है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करो पर बेकार नहीं। वो दर्जी रघु शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करता है, चेहरा उतरा हुआ था। जो पास में आकर रह रहा था, जिसने इसका सामान चुराया था, ले जाकर छुपा दिया था, वो खुश हो रहा था। ये चेहरा उतरा हुआ शिव जी के मंदिर में बेलपत्र और जल चढ़ा रहा। महाराज फिर गया घर। दूसरा दिन फिर सामान ढूंढा, नहीं मिला। आज पत्नी ने कहा रघु से, सुनो मैं जो महिलाओं के कपड़े सिलती हूं ना, दर्जी की पत्नी चोली बना देती है, लहंगा सिल देती है, कुछ साड़ी होंगी उसमें कुछ तुरपाई कर देती थी। सुनो, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ में शंकर जी के मंदिर चलूं। पति खुश हो गया, अच्छा, पत्नी को ले गया, इनने कुंडी लगाई, दरवाजा लगाया। पड़ोसी को मालूम पड़ा कि पत्नी भी सिलाई करती है, अगर पति नहीं कमा रहा है तो पत्नी कमाकर घर में गुजारा कर रही है। जैसे ही पत्नी भी गई शिव मंदिर, इतनी देर में तो पड़ोसी अंदर प्रवेश कर गया और अंदर जाकर उसने पत्नी का जो डब्बा था छोटा सा, जिसमें सुई रखती थी, सामान रखती थी, गिट्टी रखती थी, धागा रखती थी, वो थोड़ा सा सामान वो भी ले जाकर छुपा दिया। बहुत अब पत्नी वापिस आई, सामान देखा नहीं था। पति से कहा मैं सामान रख कर गई थी। पति बोला मेरा भी सामान रखा था, वो भी ना जाने कहां चले गया। पत्नी कहती है बताओ, एक तो देव अधिदेव महादेव के दर्शन करने गए, शंकर जी के मंदिर गए, शंकर जी का दर्शन करने गए, ऊपर से हमारा ये सामान अलग चले गया। ये केवल दर्जी की पत्नी नहीं कह रही है, ये केवल रघु की पत्नी नहीं कह रही है। कई बार हमारे साथ भी ये शब्द आ जाता है। हम तो अच्छा काम करने गए थे, भगवान हमारे को उल्टा काम हो गया। बताओ, मैं तो कथा सुनने गई थी, हमारी चैन चली गई।
भगवान। मैं तो कथा में गई थी, मैं तो मेरी चप्पल चली गई। बताओ, हम तो अच्छे काम के लिए आए थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। हम ये करने आए थे और हमारे साथ में ये हो गया। हम तो अच्छे काम के लिए आए थे और हमको ठोकर लगकर गिर गए। हम तो ऐसा काम हो गया। ये केवल रघुदर जी की धर्मपत्नी नहीं कर रही है, ये हमारी भी सोच है कि जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम भगवान के भरोसे पर जाते हैं, जब भगवान के सहारे पर जाते हैं, तो फिर आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पत्नी आंखों में आंसू भरकर रो रही है, पत्नी की आंख में जल भरा, पत्नी की आंख में जल भराए और रो रही है, विलाप कर रही है। पति ने समझाया, जाने दे, अगर कोई वस्तु चली गई है दूसरी आएगी, क्यों चिंता करते हो? फिर निवेदन करूंगा, चोरी करने वाला व्यक्ति कितनी भी चेन चुरा लिया, कितने मंगलसूत्र चुरा लिए, 50-50, 80-80 हजार की चेन चुरा चुरा के उसने ढेर लगा लिया, फिर भी आज तक भी वो सेठ नहीं बन पाया। चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चली गई वो 2-4 महीना रोई कोसा, रोई कोसा, पर बाद में 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने बाद तो उसने मेहनत करी और मेहनत कर कर बूंद 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 बचा के फिर ले आई, फिर पहने, फिर सेठानी बन गई। चोटा चोटा की चोटा ही रिया। इसलिए सुन लो री चोटी हो चोटो। तुमसे नहीं किया। यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी कि ये भगवान कृष्ण को मार देगी। पहचानी थी? कितना सुंदर रूप रख के आई थी पूतना। देवलोक की अप्सराएं फीकी पड़ गई थी इसके सामने, जब झामर झुमका लटका के गई थी। यशोदा जी देखते सी बोली, कितनी सुंदर है, और उसने कहा लाला को दे दो। यशोदा जी बोली, ले बेन। भगवान कृष्ण समझे कि मेरी मैया की बहन तो मेरी मौसी, उनको क्या मालूम कि गले की फांसी, ऐसी मासी, क्या मतलब? वो तो समझे मासी, उनको क्या मालूम था कि फांसी। जब यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी तो चोटी उनके तुम पहचानोगा? अरे बोलो तो जम क्या, कहा, कैसे, कब? तुम तो बैठी कथा सुने हैं इतनी देर में। इनके तो पहचानना बड़ा कठिन है। चोर चोर ही रहेगा, और जिसका चले गया वो वापिस मेहनत कर कर बूंद बूंद भर कर फिर तैयारी कर। पति ने कहा, रघु ने कहा, तुम दुखी क्यों होती हो? ले गया ना ले जाना, कहीं खो गया ना खो जाना। वो है, एक है ना वो। पत्नी बोली, रघु की धर्म पत्नी बोली, वो है, हम मानते हैं, पर अगर था तो फिर गया कहां? कहां गया भगवान? फिर उसने बचाया क्यों नहीं? रघु ने कहा, तुम क्यों चिंता करती हो, शिव मंदिर चलो। अब पत्नी के पास में भी सामान नहीं था, पति के पास भी सामान नहीं था। जब कोई काम धंधा नहीं हो, तुम्हारे पास में कोई काम धंधा नहीं हो, तो तुम एक धंधा चालू कर लो। कौन सा? भगवान शंकर का कोई मंदिर ढूंढ लो, बिना पैसे के मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसको निहारते रहो, उसके सामने मंदिर में अपना समय थोड़ा सा निकालना प्रारंभ करो। धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ध्यान लगा लेगा, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरी नौकरी
है सबसे गरीब मेरे बाबा तेरी नौकरी। जब तक कोई धंधा नहीं, जब तक कोई नौकरी नहीं, जब तक कोई सर्विस नहीं, तब तक एक नौकरी, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जब तक नौकरी नहीं, जब तक सर्विस नहीं, जब तक धंधा नहीं, तब एक काम है हमारे पास में। कोई तुमसे कि तुम्हारी नौकरी है तनख्वाह मिल रही है, मिलेगी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कोई कमी है? मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना भी कुछ कम नहीं। मिल गई मुझको चौखट सबसे बढ़िया है सबसे गरीब। ध्यान देना, कोई पूछे कहीं काम धंधा है कहाँ? मंदिर में, शिव के द्वार, शंकर की कथा, भगवान का भजन, आस्था चैनल पर कथा आती है, कथा सुन लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो क्या भगवान खाने को देगा? कि सियोर वाला महाराज आएगा? वो तो के चले जाए व्यासपीठ पे कि तुम तो मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। एक बात, इंदौर मेरे गुरु का घर है। आज मेरे गुरु के घर में बैठकर एक बात दिल की कहना चाहूंगा। जब मेरे गुरु के यहां में गुरु दीक्षा लेने आया था, तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। 5 बहन भाई, 3 भाई 2 बहन, पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं। एक समय भोजन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती थी। पिता चने का ठेला लगाते थे, गुड़ का धंधा करा पिताजी ने, पानी गिर गया, गुड़ पूरा गीला हो गया, पानी में बह गया। 10 रुपए में लाए तो मालूम पड़े 2 रुपए मिले। उस समय पर हमारे छावनी में मंदिर हुआ करता था, हनुमान जी का, शंकर जी का। गरीब थे तो शादी के निमंत्रण भी नहीं आते थे। कुछ खाने को मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मंदिर चले जाते। छोटे छोटे चड्डा पहना, शंकर जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर चले जाते, झाड़ू पोछा लगाते, चना चिरौंजी कोई देकर जाता, पेड़ा कोई देकर जाता, नारियल फोड़ता उसकी चिटक देकर जाता, वो इकट्ठी कर लेते इतनी सारी।